आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और सच्चे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में एक बार फिर यह अवसर दिया कि आपके पवित्र दिन में, आपके पवित्र भवन में आने के लिए परमेश्वर आपने हम सबको मदद करी, सहायता करा, अनुग्रह किया। पिछले दिनों में आपने हम सबको संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम इस धरती पे जीवित पाए जाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी गिनती प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु उन इंसानों में नहीं हुई जो इस धरती को छोड़ के परमेश्वर पिता चले गए, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने उद्देश्य से अपने लोगों को अपने इस धरती पर रख रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। उस उद्देश्य को जानते हुए और उस उद्देश्य को समझते हुए प्रभु आपके नाम की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस धरती पे भी पूरी करने के लिए हम सबको मदद, सहायता, अनुग्रह और कृपा कीजिए। आज आपके भवन में पिता जहां जहां आपके पवित्र लोग इकट्ठा होते हैं परमेश्वर, उन स्थानों पे आपकी समर्थ और उन स्थानों पे आपका अनुग्रह और आपकी उपस्थिति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे मध्य में भी परमेश्वर आपका सिंहासन विराजमान होने के लिए और हम हृदय से आपको धन्यवाद देने के लिए पिता, संपूर्ण मन से अपने यहोवा को प्रेम करने के लिए, संपूर्ण शक्ति से उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए और सबसे बड़ी आज्ञा को परमेश्वर पूरा करने के लिए आप हम सबके जीवन में हिम्मत, सहायता, अनुग्रह दीजिए पिता। जहाँ पर परमेश्वर पिता आपके लोग इकट्ठा हैं परमेश्वर, उन स्थानों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा में देते हैं, आपके दास लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। शुरुआत से लेकर अंत तक हर स्थान पे परमेश्वर जहाँ पे तेरे लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ पे आपकी आत्मा की अगुवाई होने के लिए पिता, आपका अनुग्रह होने के लिए और आपकी अगुवाई में लोग परमेश्वर पिता बलवंत होने के लिए हम आपसे विनती, निवेदन और प्रार्थना करते हैं। और जिस अवस्था में आए परमेश्वर, उस अवस्था में नहीं लेकिन आशीषित होते हुए, आनंदित होते हुए, छुटकारा प्राप्त करते हुए अपने जीवनों में परमेश्वर नई सामर्थ को, नए अनुग्रह को, नई कृपा को आपकी ओर से प्राप्त करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता यही एक वो स्थान है जहां से परमेश्वर हम स्वर्गीय सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके अनुग्रह से आपके लोगों को मिलता है पिता। हे सच्चे प्रभु जी, इसलिए अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने दास लोगों को भारी अभिषेक के साथ अपनी प्रजा की अगुवाई करने के लिए पिता आप मदद, सहायता, अनुग्रह करें, क्योंकि हम सब मिट्टी हैं पिता, लेकिन आप इन मिट्टी के बर्तनों में अपनी सामर्थ को उंडेलते हैं। आपके प्रत्येक दास को पिता परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके परमेश्वर लोगों की, आपकी भेड़ों की अगुवाई करने के लिए विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा, विशेष सामर्थ आपके दास लोगों को आपकी आत्मा के द्वारा मिलने के हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। और जो लोग अभी मार्ग में हैं उनकी सुरक्षा रीति से होने के लिए और वो आपके भवन तक पहुंचने के लिए, और जो पिता परमेश्वर पिता निराशा में डूब के तेरे भवन से दूर हैं, निराशा में डूब के पिता परमेश्वर तुझसे दूर हैं, हे सच्चे प्रभु जी, उनकी वो भावनाएं, उनके वो हृदय परमेश्वर तेरे नाम से नम होने के लिए और वो भी तेरे भवन में पिता उठ के तेरे भवन में जाने के लिए, क्योंकि तेरा वचन बोलता है जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले तो मेरा मन आनंदित हुआ। हे सच्चे प्रभु जी, निराश मन को आप आनंदित कीजिए, निराश हृदय को आप आनंदित कीजिए, टूटे हुए हृदय को आप छोड़िए कि वो भी परमेश्वर तेरी देह में मिलकर तेरे नाम की स्तुति, आराधना और अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला तेरी महिमा करेगा और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है तो उस पे अपनी महिमा प्रकट करेगा। हे सच्चे प्रभु जी, हर एक पर अपनी कृपा और हर एक पर अपनी दया करें प्रभु। हम सबको भी आप यहाँ लेकर आए, तहे दिल से, पूरे आनंद से, पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हम बिस्तरों पे बीमारी के नहीं, हम किसी और अवस्था में नहीं, लेकिन हम खड़े और हृदय से आनंदित होके तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने के लिए तेरे भवन में पाए जाते हैं। हे सच्चे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हम सबके जीवन में दिया। आपके अनुग्रह और आपकी कृपा से आप हम सबकी अगुवाई करें। प्रार्थना सुन धन्यवाद करते मसीह यीशु के नाम मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खड़े होकर उसकी आराधना में कुछ गीत गाएंगे। और जैसा कि हमें धनी आशा है कि हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे और उसके साथ स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में और कोई काम नहीं, वरन सिर्फ और सिर्फ उसकी होसना और हालेलुया के अलावा कुछ भी वहां गीत होता नहीं है। आमीन। आइए जब पृथ्वी पर हैं इसी बात को याद करते हुए तैयारी के साथ उसकी स्तुति आराधना करें।
गाते हैं स्तुति मिलकर सरल स्वर्ग में। गाते तू है पवित्र जो था है और जो आने वाला है। तेरे की महिमा तू ही खुदा, लेकिन प्रभु चाहता तू ये कि मुझ पापी से गाऊंगा मैं सिर्फ ये हालेलुया हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसना। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में। वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसना। Hallelujah.
हालेलुया होसना हालेलुया होसना। थैंक यू जीसस, आपकी स्तुति हो। वचन में लिखा है यीशु मसीह जीवन का जल है और वो जीवन की रोटी भी वही है। आइए एक और गीत गाकर उसकी आराधना करें। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, खाता रहूं पीता रहूं। क्योंकि जब हम उसके बदन में बने रहते हैं तो हम उसके स्वभाव और स्वरूप की समानता में होते हैं। प्रार्थना करें कि हम उसकी नजदीकी में बने रहें। नजदीकी का मतलब ही नहीं कि वचन पढ़ लिया, खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। बंदगी में तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। Thank you, Jesus.
मुझको दिल से लगा के अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, कैसा तेरा प्यार है। धन्यवाद प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों में अपने स्वरों को झुकाते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी सहायता के लिए जो निरंतर आपके बच्चों को प्राप्त होती है। आगे की पूरी आराधना आपके सानिध्य में क्या चाहते हैं, आप हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करें, निर्देशन करें, हमें सिखाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके योग्य हम फला सकें। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और अभी समय की हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे, भजन संहिता 82 साम्स 82, और इसको पढ़ने में आकाश हमारी सहायता करेंगे। साम्स 82 बारी बारी से पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संगीत 82 पढ़ेंगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। कंगाल और अनाथ का न्याय चुकाओ, दिन दरिद्रों का विचार धर्म से करो।
वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेर में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। परमेश्वर यह न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में ले लेना। आमीन। और जैसा कि अभी समय है गवाही का, बच्चे संडे स्कूल में चले जाएं। तो उसे छड़ी से मारे तो उसके प्राण को अधोलोक में से बचाएगा। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रभु ने मुझे संभाला और हर एक खतरे मुसीबत से बचाए और आज का दिन दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमारे सभी बच्चों को, बड़ों को, अंकल आंटी को, सबको संभाल के रखा और आए दिन जो भी परेशानियाँ तकलीफ़ें थी, फिर भी परमेश्वर ने उससे अच्छा करके हमें दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जितनी परेशानियाँ इससे बढ़कर हमने आशीष भी परमेश्वर से पाई, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जीवन में परेशानियाँ आना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो एहसास है कि परेशानियाँ कितनी लकी होती है कि परमेश्वर ने उस परेशानियों में भी हमें खुश रखा और इतनी सारी आशीषें दी। और जितने दिन हम भवन से दूर रहे ना, उतने दिन उससे दुगने हम भवन में फिर ज़्यादा पाए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जैसे भैया ने कहा था कि 2020 हमारे लिए बुरा नहीं था, सबसे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति और आराधना इसी में ही हुई है। हर जगह हर घड़ी सभी के जुमा पे यही बात होती है, क्योंकि परमेश्वर के लोग कम नहीं हुए, बढ़ गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारी कलीसिया में जो भी कमी घटी थी, परमेश्वर ने उससे भी बढ़कर हमें करके दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जो कोई टीम के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हर एक काम हृदय से करे, मन से करे, क्योंकि मन से ही करेंगे तो हम सफल होंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे टूटे मनों को देखता है। हमारे मैंने कपड़े पहने उससे नहीं देखेगा परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। क्योंकि हम हर एक चीज़ मन से करेंगे। आज हमने सबने खुशी से जो डेकोरेशन हमने शाम को किया था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमने सबके लिए करा, क्योंकि हमको खुशी है कि गुड फ्राइडे आने वाला है। क्योंकि हमने बहुत समय पहले जब हम शुरू में आए थे, जब हमने किया था ये सब कुछ, और उसके बाद हम भूल गए थे। हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं उन चीज़ों के लिए, क्योंकि हमें कोई चीज़ भूलनी नहीं है और हमें हर समय हर घड़ी प्रभु के लिए हर से आगे ज़्यादा करना है। क्योंकि परमेश्वर हमें बढ़ाता है, इसलिए हम बढ़ें, परमेश्वर में घटे ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें बढ़ाया और इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर के कार्यों को अच्छे से करें और आगे के लिए प्रभु हमें हर एक अच्छी राह देता है कि हम हर समय हर घड़ी प्रभु के कामों के लिए तैयार हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जितनों ने इन चीज़ों को बनाया, परमेश्वर उन सबको आशीष दे, और जितनों ने भी ये किया उन सबको आशीष दे। और आने वाले समय में हम बड़े भी कुछ कर सके परमेश्वर के भवन के लिए। अपने बच्चों को सिर्फ ना अपन सीखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं कोशिश तो करती हूँ पर सीखती नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं भी चाहूँगी कि आने वाले समय में कि मैं भी बच्चों के साथ साथ कुछ सीखूं और परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की योग्य मैं अपने जीवन को बनाऊं। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि अपने टूटे मनों को बलिदान करूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे संभाला और इन दिनों में संभाल के रखा, हर एक खतरे हर एक मुसीबत से बचा के रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप सब मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना कि निरंतर वो प्रभु में बने रहें, ना तो इधर उधर वो ताके, ना इधर उधर देखिए, क्योंकि संसार की चीज़ें बहुत लालची और लुभावनी होती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सब हमारी कलीसिया के सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करना कि वो इधर उधर ना ताके और सिर्फ परमेश्वर के भवन की ओर देखे और उन चीज़ों पे आशीष
पाने की कोशिश करें जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलती है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और कोई जो गवाही देना चाहते हैं? सभी को जय मसीह की। नीति वचन 3 उसका 1 से। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। कृपया सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन को अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय में पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। आमीन। आमीन। मैं भी अपने जीवित परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ और आप सब लोगों को जय मसीह की। मुझे और मेरे फैमिली को पूरे सप्ताह भर संभाला और यहाँ आने का अवसर दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन पहले हमने बाम संडे जब बनाया था तब घर घर में बनाया था, प्रभु की महिमा हो, लेकिन आज ये दिन हम सबको एक साथ किया, इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज मेरी बेटी वंदना का जन्मदिन है, उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु उसको पढ़ने लिखने की बुद्धि और समझ दे। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं भी मेरे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को और कलीसिया के सभी लोगों को और अंकल आंटी सभी को संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और एक रिक्वेस्ट है प्रार्थना की, जहाँ मैं काम करने जाती हूँ उन मैडम का नाम कुंतल मैम है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनकी बच्ची 4 साल की है, उन्होंने उस बच्ची का एग्ज़ाम दिया वहाँ सोफिया स्कूल में। वो कह रही है कि इसके लिए प्रार्थना करना। उसने अच्छे से एग्ज़ाम तो दे दिया है पर वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए और उसका एडमिशन सोफिया स्कूल में हो जाए, इसलिए प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट की है। आप सब उसके लिए प्रार्थना करना। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और छत्तीसगढ़ वाला पास्टर जी के ओर से सबको जय जोहार। उन्होंने बोले कि सबको बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे तो भी अनाज्ञाकारिता होगा ना। वो भी पास्टर की ओर से जय जोहार। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं। पिछले मंडे को हमको कहीं जाना था, उधर पहले सिधारी कॉलोनी नहीं, अपना बिसलपुर, जहाँ पर एक ठो आंटी बीमार हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस परिवार के लिए जिन्होंने हमें अपना समझ के अपना बाइक दिया, और अंकल का भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने एक ही बात में बाइक दिया और हमने सही कुशल मंगल गए। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इतना दिन तक हम तो वहाँ पर समझौता के ओर से चल रहे थे कि वो भी हमारा मतलब जान पहचान है और हम भी जान पहचान है। मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि जब हम उन्हीं के बीच में रहकर हमने परमेश्वर की इस महिमा को प्राप्त की, तो मैंने लोगों को इकट्ठा की और मैं इस सुसमाचार को दी कि देखिए, पहले आप लोग हम लोग को देखे थे कि हम यहीं से निकले हैं, जैसे कि इसी संसार में हम लोग भी थे और अब हम परमेश्वर की ओर से क्या हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। किसी ने किसी हमें बताया था, वैसे ही मैं भी आपको एक गवाही बताती हूँ जीवित परमेश्वर का। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सब लोग बोल रहे थे कि इनको ना कुछ सदमा लग गया है, बोला। मैं बोला मेरे को सदमा नहीं लगा है, लेकिन एक सुसमाचार मैं दूंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाइबल बताती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कि इस दिन के हो सके मैं तो आ नहीं पाती थी, इस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह एक बार हमको मौका दिया तो इस मौका को हम नहीं चुकाएंगे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि सुसमाचार सुनाने के एक सौभाग्य दिए। और एक कल्पना आंटी हैं, उनके भी मिलने का बहुत वो थी, फिर उन्होंने हमें बुलाए तो मैं जड़ से सुसमाचार सुनाई। जैसे हमने आदम हवा से लेकर पाप करते तक, पाप करने के बाद जब यीशु का पुनरुत्थान तक, और यीशु अपने कुर्बानी के द्वारा हमको बचाया, वहाँ तक हमने आंटी को सुनाया सुसमाचार। आप लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जानते हैं, लेकिन क्या है कि जब तक यीशु का ज्योति हृदय में नहीं चमकेगा तो उनका मन क्या होगा, अंधेरा रहेगा। बाइबल बताती है जो उस ज्योति की ओर में चलता है वो अंधकार में दोबारा नहीं जाता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पति भी सही सलामत पहुँच गए, अपना ड्यूटी ज्वाइन करें और आज वो चर्च में, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और एक मैं आज पढ़ना चाहूँगी 1 तीमुथियुस उसका 6 का 11, 12, 13, 14।
क्योंकि हम इस योग्य नहीं होते, फिर भी परमेश्वर ने अपने योग्य समझता है और हमें उसने जो बुलाया है, हमें बड़ा काम करने के लिए बुलाया है। क्योंकि हम तो अन्य जाति थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से क्या हुए, उस जगह से निकले हैं। तो हमें अपने बुलाए जाने को क्या करना है, सिद्ध रखना है, निष्कलंक रखना है, और उसके आते तक ही क्या करना, हमें बाढ़ जोहना है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सब को जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पिलातुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस बुरे दिन में भी प्रभु हमें फेर देता है और सामर्थ देता है, इसके लिए धन्यवाद। जय मसीह। मैं भी अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझे और मेरे परिवार को अपने पंखों की छाँव में संभाल कर रखा। और बहुत सारी चिंताएं, परेशानियां हमारे जीवनों में आए दिन आती रहती, क्योंकि दुष्ट भी अपनी चालें चलता रहता। उस वजह से हम कई बार परेशान होते हैं, तकलीफ में होते, परंतु धन्यवाद करते हैं उस सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का, जिसके विषय में लिखा है कि वो प्रिंस ऑफ पीस है, शांति का राजकुमार। हम कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, वो कहता मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। मैं इस परेशानी से तुझे छुड़ाऊंगा, इस चिंता से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ के रखा, इसलिए उसकी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जयकार, आपकी स्तुति करते हुए एक बार फिर से आपके चरणों में धन्यवाद चढ़ाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ऐसे सामर्थी परमेश्वर हैं और दयालु परमेश्वर हैं, जो हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें सांत्वना देते हैं, शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं, हिम्मत देते हैं। प्रभु जी हमारी अगुवाई करते हैं। हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। कलीसिया के तमाम परिवारों को आपने संभाल के रखा, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा किया, उनके लिए जो भी आवश्यकताएं थी आपके भंडार से पूरी हो पाई, इसलिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पूजा की बेटी वंदना के लिए, जिसका कि आज जन्मदिन है। पिछले पूरे वर्ष भर आपने उसको संभाला, उसकी रक्षा की, उसको हर बीमारी, खतरे, मुसीबत, परेशानी से बचाया, बुद्धि समझ दी, अपने ज्ञान में रखा पिता परमेश्वर, अपनी संगति में रखा। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। और जब एक वर्ष पिता परमेश्वर उसकी जीवन में नया वर्ष आपने बढ़ा करके दिया है, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करते हैं, उसको और दुगनी चौगनी पिता परमेश्वर आशीष दें, और इस नए वर्ष में प्रभु जी अपने बदन में और अपने वचन में बढ़ने के लिए उसकी सहायता मदद करें। उसके परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी संगति में रहती है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनको भी बुद्धि और समझ देना, इस बच्ची का सही मार्गदर्शन करें, अंधकार की हर शक्ति से बचाना और अपनी सेवा महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर कुंतल के लिए, उनकी बेटी के लिए, जिन्होंने एडमिशन के लिए पिता परमेश्वर फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया है। पिता परमेश्वर होने दीजिए, आपकी इच्छा है तो वो पिता परमेश्वर मसीह परिवेश में अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके, और पिता परमेश्वर आपके स्वभाव को वहाँ के टीचर्स के द्वारा और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, हर एक बातों के द्वारा प्रभु जी समझने पाए और आपको जान पाए। सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, और आगे की संगति आपके सानिध्य में क्या चाहते हैं, बोलने वाले दास और सुनने वाले लोगों के कानों पर अभिषेक देना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपके वचन को सीधे से ग्रहण कर सकें, समझ सकें, और वचन के भेद को पवित्र आत्मा के द्वारा समझ सकें। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और अभी समय के परमेश्वर के वचन पर थोड़ा सा मन करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज बाइबल कैलेंडर के अनुसार आज पाम संडे है। पूरी दुनिया इसको पाम संडे के नाम से जानती है, और इस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने उस महान काम को, जिसको करने के लिए उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, उस काम को अंजाम देने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करने वाला था, प्रवेश किया। इसलिए इस दिन की बहुत महत्वता है बाइबल रीडिंग में, और कई बार पाम संडे पर हम चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर प्रचार भी सुनते हैं। लेकिन आज जो भी परमेश्वर हमको इसमें से दिखाना चाहता है वो हम सीखेंगे।
मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, मार्क चैप्टर 11, 2 और 3 पद, दूसरा और तीसरा पद, वर्स 2, 3। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। और वो शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। यहाँ पर एक सीन चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के फाटक के पास पहुंच गए हैं, उसमें प्रवेश करने वाले हैं, तब वो अपने चेलों को या उनके साथ आए हुए लोगों में से कुछ लोगों को इस बात को कहते हैं कि जाओ सामने के गांव में जाओ और वहां पर तुमको एक गधी का बच्चा दिखाई देगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, उसे खोल लाओ। और जब कोई पूछे कि ये क्या करते हो तो उससे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है और वो उसको लाने देगा। और वास्तव में जब इस वचन में आगे पढ़ते हैं तो ऐसा ही हुआ। वहां लोगों ने पूछा कि ये क्या करते हो। जब उन्होंने कहा प्रभु को इसकी आवश्यकता है, उन्होंने कह दिया इसको ले जाओ। यहां पर हमको कुछ बातें दिखाई दे रही हैं, जिसमें से मुख्य बात है कि प्रभु ने यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए गधे को ही क्यों चुना। हाँ, यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कहा जाता है, वो राजाओं का राजा है। किसी राजा को आपने गधे पर देखा है? हाँ, राजा किस पे सवार होता है? घोड़े पर। लेकिन घोड़ा युद्ध का प्रतीक है और गधा जो है वो शांति का प्रतीक। यदि हम इतिहास की पुस्तकों में देखें और विश्व की और घटनाओं को देखें तो जब जब युद्ध हुआ करता था तो घोड़े के ऊपर एक झंडा लगा करके छोड़ दिया जाता था। बस किसी में दम है तो घोड़े को रोक लो और हम युद्ध करने आ जाएंगे। यदि किसी ने घोड़े को नहीं रोका, इट मींस वहां से निकलता उनकी अधीनता को स्वीकार करते हुए चले जाते थे। और जब युद्ध होता था तभी लोग घोड़ों पर आते थे। लेकिन यदि कोई शांति की बात करना चाहता था, समर्पण करना चाहता था, तो वो गधे को भेजा करते थे, गधे पे सवार होकर जाया करते थे। इसका मतलब होता था कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। भी जब आया तो वो घोड़े पर आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार कहलाया जाता है, जो शांति का दूत कहलाया जाता है, जो पूरे संसार में अशांति फैलाने नहीं आया था, वो युद्ध करने नहीं आया था, वो पूरे संसार में शांति करने के लेके आया था। इसलिए उसने गधे का इस्तेमाल किया। और दूसरी चीज जो यहाँ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि उस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था। ये वाक्य यहाँ लिखने का कुछ न कुछ कारण तो होगा ना। गधी का बच्चा भी तो लिख सकते ना, गधी का बच्चा है, गधा है, वहां पर उसको ले आना। लेकिन बाइबल में कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द, कोई भी बात बिना मतलब के लिखी गई नहीं है। उस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था। इट मीन्स वो अभी पूरी तरीके से एडल्ट भी नहीं हुआ था। वो अपनी माता पिता की अधीनता में ही था। अभी भी वो उन्हीं के आसपास जो उसके जन्मदाता थे, जो उसके सृष्टिकर्ता थे, जिन्होंने उसको संसार में लाने का कार्य किया था, वो उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं की संगति में रहता था। यानी कि कहने का मतलब संसार का कोई भी दुष्प्रभाव जो अन्य लोगों की संगति में आने के द्वारा होता है, वो उस पर प्रभाव नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माता का अनुसरण करता था या अपने पिता का अनुसरण करता था। जहां वो जाते थे उन्हीं के पीछे चलता था, जैसा वो करते थे वही करता था। कहने का मतलब परमेश्वर सिखाना चाहता है इस बात के द्वारा कि हम भी अपने अगुओं की अधीनता में रहें, अपने माता पिता की अधीनता में रहें, अपने परमेश्वर की अधीनता में रहें, अपने उन लोगों को जो सिखाने का जिनको सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है या उनको वरदान दिया है, उनके पीछे पीछे चलें। लेकिन जब वैसे हम दूसरे लोगों की संगति में आते हैं, दूसरी बातों के प्रभाव में आते हैं, हम उनकी शिक्षाओं को छोड़कर दूसरी बातों का अनुसरण करने चले जाते हैं। लेकिन यह परमेश्वर ने एक ऐसे गधी के बच्चे को चुना है जो सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी माता के पीछे चल रहा है, अधीनता के साथ। और तीसरी बात, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। परमेश्वर को उस बड़े काम को करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं थी।
वो स्वयं प्रार्थना के द्वारा अपने आप को तैयार कर चुका था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा अपने आप को तैयार करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारी बातों की आवश्यकताएं हैं। वो चाहता है हम में से हर एक के द्वारा कुछ न कुछ, इसीलिए यहां लिखा गया है कि उस गधी के बच्चे को ले आओ, क्योंकि प्रभु को उसका प्रयोजन है, इसकी आवश्यकता है। और बाइबल इस बात को बताती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दिया। उस मालिक ने भी जब उसको कहा गया कि प्रभु को इसका आवश्यकता है, उसने बिना किसी विरोध के, बिना किसी नान नुकुर के, बिना किसी बात के उसको दे दिया। और जब इस रीति से हम भी, जब परमेश्वर को हमसे कुछ चाहिए, हम उसको बिना किसी कुड़कुटाहट बड़बड़ाहट के दे देते, तो परमेश्वर उससे आनंदित होता है। यही कारण है यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की कुछ न कुछ योजना है जो परमेश्वर उसके द्वारा चाहता है पूरी कराना। हम बाइबल में से देखें तो यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8वें पद को हम देखें तो वहां पर हमको इस बात की जानकारी मिलेगी। वहां पर भी एक इसी प्रकार का वो है, यशाया चैप्टर 6 वर्स 8। क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन से कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन लोग वो देना नहीं चाहते। वो बुलाता है, वो आवाज देता है, वो पूछता है, वो खटखटाता है, लेकिन लोग उसको सुनते नहीं है, उसको देना नहीं चाहते। हाँ, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, ये परमेश्वर कह रहा है। हाँ, तब यशाया ने इस बात को सुना। क्या परमेश्वर की आवाज को यशाया ही सुन रहा था? उस समय की और लोगों को नहीं सुनाई दे रहा था? हाँ, जब परमेश्वर बोलता है तो क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति को बोलता है? हाँ, वहां पर उसने गधी के बच्चे को लाने के लिए बोला, किसी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के कान में वो आवाज गई, सबने सुना ना? सब तो नहीं गए ना। जो उसके खास होंगे, जिनको लगा होगा हमें जाना चाहिए गांव में, वही जाकर के उसको लेके आए होंगे ना। हाँ, और वैसे ही यहां पर भी परमेश्वर यहोवा की आवाज लोगों को बुला रही है कि मैं किसको भेजूं, लेकिन कोई मुंह खोल ही नहीं रहा है, कोई जाने को तैयार नहीं है। सिर्फ यशाया कह रहा है मैं प्रभु तैयार हूं, मैं जाऊंगा। और वैसे ही हमारे जीवनों में भी कई बार परमेश्वर हमको कहता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हम सुन के भी अनुसरण करते, लेकिन परमेश्वर हर एक जीवन से कुछ न कुछ बुलाहट देता है, कुछ न कुछ काम करने के लिए उसको कहता है, कुछ न कुछ योजना उसको बताता है। लेकिन यदि हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो वो चीज किसी दूसरे के खाते में चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है। आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, लेकिन उसका काम हो जाएगा। इसी के साथ एक और हम देखेंगे, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 27-28 पद। यहां पर भी एक ऐसे व्यक्ति की बात है, एक ऐसी माता की बात है जिसने अपने पुत्र को अर्पण कर दिया, जो कि निसंतान थी, जिसको पुत्र होता नहीं था, संतान होती नहीं थी, और हुआ भी तो उसको भी परमेश्वर के अर्पित कर दिया, क्योंकि परमेश्वर को उसका प्रयोजन था। 1 Samuel chapter 1 verse 27-28। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ। उसके पास 15-20 बच्चे नहीं थे, उसके पास बहुत सारी संतानें नहीं थी, और उसने सारों दुख उठा करके लोगों के ताने सुनने के बाद उस संतान को प्राप्त किया था। लेकिन उसने जब परमेश्वर से मांगा था, उसने ये मन्नत मानी थी, ये वायदा किया था कि मेरे को यदि संतान होगी तो मैं उसको परमेश्वर तेरे भवन के लिए अर्पित कर दूंगी। वो अपनी बात से मुकरी नहीं। हम अपनी बात को करके प्रभु से वादा करके मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हन्ना ने वो बात भूली नहीं है। वो संतान जो उसके आंसुओं के बाद उसको मिली है, कई साल आंसुओं बहाने के बाद, कई साल लोगों के ताने सुनने के बाद, लेकिन फिर भी उसने अपनी खुशी से परमेश्वर को अर्पित कर दी। वो चाहती तो रख सकती थी ना। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी संतानों के लिए वायदा किया कि ये प्रभु के भवन के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए देंगे, लेकिन उन्होंने उनको दूसरे के काम पे लगा दिया। लेकिन प्रभु चाहता है, वो हर एक को बुलाना चाहता है, हर एक से कुछ न कुछ अपने लिए अर्पण करवाना चाहता है, हर एक के लिए उसके पास कुछ न कुछ प्रयोजन है। लेकिन जरूरत है उन कानों की, उन लोगों की जो उसकी उस बात को, उस बुलाहट को सुने और उसको वो दे दें, खुशी से दे दे, बिना कुड़कुड़ाहट के। यहाँ हन्ना ने ऐसा ही किया। एस्तर की पुस्तक यदि हम पढ़ें, हमको मालूम है एस्तर के बारे में।
निकाल लीजिए 4 अध्याय उसका 13, 14, 16 पद। एस्तर गुलामी में लाई हुई एक बच्ची थी जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी, जिसके रिश्तेदार ने उसको पाला था, लालन पालन पोषण किया था, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से परमेश्वर की योजना के अनुसार वहां की महारानी बन गई, पटरानी बन गई, रानी बन गई। और जब उनकी कौम पर, इजरायलियों पर, यहूदियों पर जब कष्ट आया, संकट आया, तो उसके मोड़ के उसको यही बात को कह रहा है, पढ़ो तब 4 का 13, 14। मोर्देकै ने एस्तर के पास ये कहला ये कहला भेजा, भेजा, ये कहानी हमको मालूम है क्या घटना है। तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के तू ये कारण मत सोचना कि तू राजभवन में है तो तू पूरी कौम के साथ तू नष्ट नहीं होगी, तू बच जाएगी। हाँ, मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हाँ, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय उसको भी से बुलाहट दी जा रही है परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के जन के द्वारा, जिसने ईमानदारी से जीवन भर दुख उठाने के बाद भी परमेश्वर के आज्ञाओं को माना है। और उसी कारण ये संकट आया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण ही, कि उसने कह दिया मैं किसी दूसरे के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, मेरा सर और सिर्फ मेरे परमेश्वर के सामने झुकता है, मैं इस इंसान के सामने सर को नहीं झुकाऊंगा। इसी कारण हामान वहां चिड़ा हुआ है और वो उस पूरी कौम को नाश करने की बात कर रहा है। लेकिन वहां उसकी बुलाहट को सुनने के बाद वो क्या बोल रही है, सुनो। और जो तू इस समय चुपचाप रहे और यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से, ध्यान से इस बात को अंडरलाइन कर लेना, आप यदि चुपचाप रहे तो किसी न किसी और उपाय के द्वारा यहूदियों का छुटकारा तो परमेश्वर करेगा और उद्धार हो जाएगा। और उद्धार हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने परंतु तू अपने पिता के घराने से समेत नष्ट होगी, घराने के समेत नष्ट होगी। और आगे क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो, ये पद मिला हो। परमेश्वर ने हमको कई जिम्मेदारियों के लायक बना के छोड़ दिया है, लेकिन जब परमेश्वर उस काम को करने के लिए हमें बोलता है ना, तो हमारे पास समय नहीं होता है, हमारे पास पैसा नहीं होता है, हमारे पास कुछ और नहीं होता है, हमारी बुद्धि नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है हमारे पास। हम दूसरी बातों के लिए हमारे पास सब कुछ हो जाता है। कहने का मतलब पाम संडे में प्रभु की वहां एक बुलाहट थी, एक प्रयोजन था हर एक के लिए, और उस प्रयोजन के द्वारा वो वहां तो कुछ नहीं कर पा, वहां सिर्फ ये सिखाना चाह रहा है कि मेरे क्रूसीफाई होने के बाद भी मेरे इस काम को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान, बहुत सारे लोगों की सेवाएं, बहुत सारे लोगों का काम मुझे आवश्यक है, और मैं उनको बुलाऊंगा। उनको तो ऑल्टर कॉल उनकी लगेगी, उनको बुलाहट उनको दी जाएगी तो वो सुने। लेकिन आपने अनसुना कर दिया। एस्तर की पुस्तक में हमने साफ देख लिया कि परमेश्वर का काम तो किसी न किसी रीति से पूरा हो जाएगा, लेकिन वो जो नाम आपका चढ़ाना चाहिए ना खाते में, वहां किसी और का चढ़ जाएगा। योना की पुस्तक, योना की सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 9, 12, 13 भी हम देखेंगे। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 हाँ। मछलियाँ हैं, हाँ, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? ये 5 रोटी 2 मछली का दृष्टांत या ये घटना हम कई बार वचन से सुन चुके हैं, सीख चुके हैं, इस पर प्रचार भी हो चुके हैं। लेकिन मुख्य बात जो ये है, वहां एक बड़ी भीड़ है जो भूख से परेशान है, वहां पर साधन नहीं है, इतना धन नहीं है, इतना तन नहीं है, कुछ भी नहीं है, या होगा भी तो लोग उसको देना नहीं चाह रहे। यहां तक कि जब प्रभु कह रहे हैं कि इनको भोजन खिलाओ, तो उसके चेले वो भी कह रहे हैं प्रभु इतने कम समय में इतनी बड़ी भीड़ के लिए करना असंभव है, और इसके लिए तो इतना धन लगेगा। उनको भी धन की चिंता है। लेकिन प्रभु के मांगने पर जब प्रभु ने कहा कि पूछो किसी के पास कुछ है, वचन में लिखा है वहां पर, इतनी बड़ी भीड़ जो वहां पर खड़ी हुई, उनमें से सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है। सुना सबने? हाँ, चेलों ने सुना, चेलों ने आगे बोला होगा भैया किसी के पास जो निकाल लो निकालो निकालो निकालो, लेकिन किसी ने निकाला नहीं, निकाला उस छोटे से बच्चे ने निकाला। क्या निकाला? 5 रोटी जो जव की रोटी थी और 2 मछली, जो शायद उसकी माता ने उसको दी होगी कि बेटा कहीं बैठ के खा लेना, या लेट हो जाए तो वहीं भूखा मत रहना, खा लेना।
उस बच्चे ने वो चीज वहां अर्पित कर दी। सुना सबने, लेकिन दिया उस एक ने। और उसके देने के बाद उस आशीष को हमने देखा है। कितने लोगों ने खाया? हजारों लोगों ने खाया ना। और बड़ी शान से खड़ा होकर देख रहा होगा, ये मेरी रोटी मेरी माँ ने दी थी, इसमें से खा रहे हैं सब। हाँ, और वो खुदा का शुक्र कर रहा होगा कि मैंने दे दी, ये भूखे नहीं सोए। और जो उन्होंने अपनी रोटी को जेब में बचा के रखा होगा ना, वो भी उसमें से खा रहे होंगे, क्योंकि वो चाहे होंगे मैं अपनी बचा के ले जाऊंगा, लेकिन वो बचेगी नहीं, वो सड़ेगी। क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है, जो उसने मिस्र से निकालते वक्त भी लोगों को सिखा दिया था। जब भूख से परेशान हो रहे थे, उसने स्वर्ग से बरसा करके मन्ना दिया। और क्या कहा? उतना ही लेना जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा लोगे तो खराब हो जाएगा। लोग वहां भी भूखों का सामान इकट्ठा कर लेते होंगे शायद, मेरी तरह आपकी तरह, कि कल कौन आएगा, सुबह नींद खुली ना खुली, अभी बटोर लो। लेकिन वो सड़ जाता था। और यदि किसी ने कम पीना तो उसको वो कम नहीं पड़ता था, उसका पेट उसी से तरफ हो जाता था। ये उसका नियम है। वहां लोगों ने, और उनके पास भी भोजन होगा। 5000 में से एक की मां समझदार नहीं थी, जहां तक मैं समझता हूं। बाइबल में वर्णन नहीं है इसका, लेकिन वहां इस बात का छुपा हुआ ये कथन है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी रोटी को दबा के छुपा के रखा, क्योंकि वो अपनी आशीष को बांटना नहीं चाहते थे। लेकिन परमेश्वर के लिए जिसने अपने हाथ को बढ़ा दिया, जिसने अपने हाथ को खोल दिया, वो एक बड़ा काम वहां हो गया। 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोग ने खा लिया। और वहां लिखा है कि जब खाना खाने के बाद जूठन के टुकड़े समेटे गए तो कितने टोकरे भरे? 12 टोकरे। 12 गोत्रों के लिए आशीष हो गई उस बच्चे के खानदान के लिए, 12 पीढ़ी। यह है परमेश्वर के लिए देने का नतीजा। यह परमेश्वर की उस बुलाहट को, जिस काम के लिए आपको उसने चुना है या अलग किया है, या आपसे वो काम कराना चाहता है, उस काम को, उस बुलाहट को सुनकर उसी सही समय पर सही रीति से अंजाम देने के परिणाम बहुत बड़ी आशीष को लेकर आते हैं। मरकुस 25 सुसमाचार हम देखेंगे, उसका 12वां अध्याय, उसका 41 और 43। यहां पर भी एक ऐसी कहानी है देने की। हाँ, वो मंदिर के भंडार के सामने, खजाने के द्वार पर बैठ के देख रहा है कौन क्या खजाने में डाल रहा है ना। हमारे यहाँ तो चंदे की डाली डालते हैं तो हम देखते नहीं है किसने क्या डाला, लेकिन वहां पर प्रभु बैठ करके देख रहा है कि कौन क्या डाल रहा है खजाने में। और दूसरे चर्चेज में तो थैली होती है बंद, हमारे यहाँ तो फिर भी खुला बर्तन है, फिर भी हम देखते नहीं है। वहां तो थैली में रखते हैं ताकि कोई देखे नहीं, क्योंकि वो उस आज्ञा को मानते हैं कि दाएं से दे तो बाएं को पता ना चले। लेकिन देने वाले को सब पता होता है वो क्या दे रहा है, कितना दे रहा है ना। लेकिन वो मन को तसल्ली दे देते हैं कि हम तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बंद डिब्बे में डलवा रहे हैं। क्या लिखा है वहां पर? प्रभु देख रहा है। हाँ, क्या देख रहा था? किस प्रकार पैसे डालते हैं। कौन ढोल बजा के डालता है, कौन तुतड़ी बजा के डालता है, कौन अपना दिखावा करके डालता है, और कौन गुप्त में डालता है। वो बस देख रहा था किस तरीके से डालते। और फिर वहां क्या देखा उसने? बहुत से धनवानों ने क्या करा? बहुत कुछ डाला धनवानों ने, क्योंकि धनवानों के पास धन की कमी थोड़ी है। उनके आगे के नौकर चल रहे होंगे थाल में लेकर के, और 10, 20, 50 है ना, सब डाल रहे होंगे, और उसकी नारे भी लगा होंगे, लिखा हुआ नहीं है। लेकिन वहां प्रभु की नजर में वही दिख रहा है, धनवानों ने बहुत कुछ डाला। और इतने में एक कंगाल, सूखी सी, बुड्ढी सी या कमजोर सी या कुछ की लखड़ाती भी बेचारी चुपचाप दुबक के आई होगी, और शर्मिंदा सी होकर के उसने क्या किया? 2 दमड़ियां, एक अधेले के बराबर, जिसकी कोई मतलब कीमत ही नहीं है, उसका डालना उस भंडार में उन लोगों के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन उसका डालना, उसके डालने के पीछे जो भावना है या जो उसकी परिस्थिति के अनुसार वो डाल रही है, वो प्रभु के लिए काउंटेबल है। वो प्रभु गिन रहा है, वो देख रहा है वो। और वहां यही लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्योंकि उस विधवा के लिए वो अधेले के बराबर 2 बमड़ियां थी, शायद
कुछ दिन जीने का सहारा बन सकती थी, क्योंकि वो शायद उसकी अंतिम पूंजी थी, उसके पास उससे ज्यादा पैसा नहीं था। उसने वो भी परमेश्वर के भवन में अर्पित कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि कल मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, मैं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, मेरे जीवन को चलाऊंगी नहीं चलाऊंगी, मेरे परिवार के लिए कुछ व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। उसने नहीं सोचा, उसने वो परमेश्वर को अर्पित कर दिया। और उसके आगे जो धनवान चल रहे हैं वो बहुत सारे ढोल बजा करके बहुत सारा धन दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उस धन की कोई कीमत नहीं। एक और वचन हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 37 और 38। ल्यूक चैप्टर 37, 38। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा। कमाती है, उसके पास बहुत धन है, लेकिन उसकी आत्मा मनुष्यों के हिसाब से मरी हुई है, लेकिन वो आत्मा में अभी जागृत है। वो अपनी आत्मा को दबाकर वो सब कार्य करती है, लेकिन उस स्त्री को बुरी दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उन पुरुषों के ऊपर कोई भी कानून या कार्य नहीं है जो उसके पास जाते हैं या उसकी सेवाएं लेते हैं या उसके साथ संगति रखते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन उस स्त्री को बुरी दृष्टि से देखा जाता है कि ये पापी है। और एक ऐसी स्त्री, जब उसको पता चला कि प्रभु यहाँ पर आया हुआ है, उसने अपने जीवन भर की कमाई से खरीदा हुआ वो सुगंधित इत्र, जिसकी खुशबू के द्वारा वो लोगों को आकर्षित करती है या उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है, या उसकी पूंजी के रूप में उसके पास एक ऐसे पात्र में जो संगमरमर का बना हुआ है, कीमती पत्थर का बना हुआ है, वो दोनों चीज लेकर के प्रभु के चरणों में आ जाती है और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई क्या करती है? रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगो देती है और फिर और अपने सिर के बालों से पोंछती है और उसके बार झुककर उन पर इत्र मला। और उन पर वो इत्र मल देती है, उस पात्र को भी तोड़ देती है। और वो सारा इत्र जो वो गलत रीति से लोगों को इस्तेमाल करके उनको आकर्षित करने के इस्तेमाल करती थी, वो परमेश्वर को अर्पित कर देती है। पात्र को तोड़ने का मतलब, अब उसने ये प्रण कर लिया है कि अब मैं उस कार्य में, उस धंधे में, उस कार्य में अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने आंसुओं से अपनी उन सारी गलतियों के लिए क्षमा मांग ली। लेकिन कहने की बात, उसको क्या जरूरत थी वहां देने की उन चीजों को, अपनी उस कमाई को, लेकिन उसने अपने हृदय में इस बात को ग्रहण कर लिया था कि ये पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि मैं इसके सामने पश्चाताप कर लूंगी और वो सारी पूंजी इसके सामने अर्पित कर दूंगी तो शायद मेरे पाप धुल जाएंगे। उसने अपने जीवन भर की कमाई वहां अर्पित कर दी, अपने सारे पाप वहां पर छोड़ दिए। परमेश्वर हम में से यही नहीं चाहता कि हमसे पैसा ही लेना चाहता है या हमसे हमारी बुद्धि लेना चाहता है। वो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम उसकी महिमा करने से वंचित हो रहे हैं। हमारे अंदर गुस्सा है, जलन है, बैर है, कपट है, ईर्ष्या है, पता नहीं क्या क्या है। हम बात प्रेम की करते हैं लेकिन हमारे बीच में वो पाया नहीं जाता है। हम बात भलाई की करते हैं लेकिन वो कहीं दिखती नहीं है। हम भलाई एकता की करते हैं। पिछले हफ्ते मेरे पूरा सरमन इसी बात पे दिया है, भाइयों में एकता बनी रहे। शायद बहनों को तो समझ में आया भी नहीं होगा, क्योंकि बहनों के बारे में मैंने बोला नहीं। बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं, है ना, नहीं आया कुछ बहनों को समझ अभी कि आपस में हम मिले रहें एक दूसरे से, हाँ, एक दूसरे के साथ संगति रखें, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। हमारी उन छोटी छोटी बातों के कारण वो हमारे अंदर रुकावटें पैदा कर रही है, जो परमेश्वर को नाम की महिमा नहीं देने के लिए। हम यदि वो भी परमेश्वर के सामने अर्पित कर देना, वो चीजें भी छोड़कर परमेश्वर के सामने रख दें, जैसे इस स्त्री ने रख दिया, तो शायद हम कोई बड़ा काम प्रभु के लिए ना कर पाए, लेकिन वो जीवन में हमारे अंदर की वो बुराई प्रभु के कदमों पर डालने से हम उसके नाम की महिमा कर सकते हैं। हमारे प्रेम नहीं करने के कारण हमारे परमेश्वर की बुराई होती है, हमारी जलन रखने के कारण हमारे परमेश्वर की बुराई होती है, हमारे परमेश्वर का अपमान होता है, हमारी अनेकता, हमारे झगड़ों के अंदर परमेश्वर की नाम की को ठट्ठों में उड़ाया जाता है, हमारी फूट के कारण परमेश्वर का नाम ठट्ठों में उड़ाया जाता है। वो कोई बड़ी दौलत की बात नहीं कर रहा है
कि उसके सामान हम वहां पर छोड़ें या ये करें वो करें, या गधे को मांगा है तो गधा दे, अपना मकान मांगा तो मकान दे दे, या जायदाद मांगी तो जायदाद दे दे, बेटा मांगा तो बेटा दे दे। हम छोटी छोटी चीजें भी देख के परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। वो हर एक से चाहता है कि हम उसके मांगने पर या उसके वचन के द्वारा सुनने पर हम आत्मा हमको अगुवाई करता है कि हमारे जीवन की ये बुराई है, हमारे जीवन की ये कमी है, हम उसको छोड़ दें, प्रभु के लिए छोड़ दें, प्रभु को अर्पण करें, तो भी परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। पुराने नियम के अंदर मूसा के बारे में हम सब जानते हैं ना। मूसा फारोन की बेटी का पुत्र था ना, राजमहल में रहने की योग्यता उसके पास योग्यता थी, लेकिन क्या किया उसने? उस सुखवास को छोड़ दिया ना, प्रभु के लिए छोड़ दिया ना। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो अपने जीवन को प्रभु को दे दिया उसने। तब जाकर के वो एक बड़े झुंड का 6 लाख पुरुष जो जवान थे, उसके साथ उनके बीवी बच्चे, पशु, ऊंट, गोदे, घोड़े, गधे सब होंगे, भेड़ बकरियां, इतने बड़े झुंड का लीडर बना। वो चाहता तो आराम से रहता ना वो, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिया। प्रभु ने जब उसको कहा, नानुकर तो की होगी उसने, मैं बता बोलने वाला हूं, प्रभु ने क्या कहा? मैं तेरे साथ बोलने वाला दूंगा, तेरे को हेल्पर दूंगा जो तेरे लिए बोलेंगे, शब्द देंगे, तू तो बस चल। और वो एक बड़े लीडर के रूप में हो गया। शमूएल के बारे में हमने पढ़ा, हन्ना ने वहां प्रभु के भवन में छोड़ा उसको परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। जिसके सर पर वो तेल डाल देता था ना, वो इजराइल का राजा हो जाता था। ऐसा इस्तेमाल किया शमूएल का उस हन्ना के देने के कारण। यदि उसने अपना बच्चा नहीं दिया होता तो शायद बहुत सारे राजा इजराइल को नहीं मिलते जो शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने दिए। आमीन। एलिया के बारे में हम सब जानते हैं। सैदा के जंगल में, सारत गांव में एक विधवा के घर गया, बूढ़ी के घर पे, हाँ, ऐसी औरत के घर पर जिसके पास सिर्फ मटके में थोड़ा सा मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और वो ये योजना बनाई कि इसको बनाऊं और हम खा पी करके मरें अपने परिवार के साथ। प्रभु के दास ने जब उससे कहा, मेरे को, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दे, और जब वो जाने लगी पानी लेने के लिए, उसने कहा, बहन सुन, मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। एक टुकड़ा ही मांगा था उसने, पूरी रोटी नहीं मांगी थी। उसको पता भी नहीं था इसके पास है या नहीं है। प्रभु हमारी सारी परिस्थिति को जानता है, उसमें से वो कुछ मांगता है ना, हमको दिया नहीं जाता। लेकिन उस स्त्री ने जब ये जाना कि ये प्रभु का दास है, उसने अपनी कहानी बता दी कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास यही है, और हम तो बस इसको अंतिम भोज बनकर खाएंगे और फिर मरने को तैयार बैठे हुए, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। उसने कहा, तू जा, उसमें से एक टुकड़ा बना के ले आ। और वो स्त्री चली गई। और वहां वचन में लिखा है कि जब तक अकाल रहेगा उस मटके का मैदा और उस कुपी का तेल खत्म नहीं होगा। अरे पता नहीं कहां कहां से लोग आए होंगे, इसके पास मैदा है, आटा है, तेल है ना, वही दिखा रही होगी ये आशीष देने की। यदि वो उस कुप्पी के तेल को रख लेती, प्रभु की बुलाहट को नहीं सुनती, मैदा को रख लेती, एक टाइम की जगह 1.5 टाइम खा लेते हो ज्यादा, चलो इसमें से भी कर लेते हैं, थोड़ा पानी से पेट भर लेंगे, थोड़ी सी रोटी खा के 2 दिन जी लेते। लेकिन प्रभु को देने के कारण वो कई साल तक जिए, और बहुत सारे भूखे लोगों की अकाल में परमेश्वर ने वहां पर भूख मिटाई। ये है प्रभु के देना, प्रभु की आवाज को सुनकर अपने कठोर मन को तोड़ना। प्रभु आपसे आपकी धन दौलत नहीं चाह रहा कि आप अपनी गाड़ी दे दो, अपना मकान दे दो, अपनी साइकिल दे दो, अपने बेटे को दे दो। यदि वो भी मांगा है ना, तो हाथ रखें आज उस पर और अर्पित कर दें। और कुछ नहीं तो अपने अंदर जो कमी घटिया ना, उन्हीं पे हाथ रखें। प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरे नाम की ऊंचाई के लिए मैं आज ये अर्पण करती हूँ तुझे, ताकि मेरी इस घटी के कारण तेरे नाम को भला बुरा नहीं कहा जाए, तेरे नाम को ठट्टों में ना उड़ाया जाए। कोई ये ना कह पाए कि देखो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, ये प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये उसकी आराधना में जाने वाले लोग हैं, इनका चाल चलन, इनकी बात, इनका परिवार, इनका मेल मिलाप, इनका फूट, इनका झगड़ा, इनकी ईर्ष्या, इनकी जलन, ये सब कुछ लोगों को दिखती है। हमने आत्मा के फलों के बारे में हर एक बात के लिए इस भवन से सुना है। आप जो भी परमेश्वर को अर्पित कर सकते हैं ना, अर्पित कर दें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमसे कुछ लेना। उसका कुछ न कुछ प्रयोजन है हम सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। जन्म से पहले उसने कुछ न कुछ योजना बना के रखी है, और उस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रभु के साथ साथ हमारी भी है।
लेकिन हम उसकी उस बुलाहट को, उसकी उस योजना को ना तो समझ पा रहे हैं, सुन करके भी अनसुना कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पता नहीं कितने पाम संडे मेरे और आपके जीवन से निकल चुके हैं। गुड फ्राइडे निकल चुके हैं, ईस्टर भी निकल चुके हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं ढीठ की तरह उसी जगह पर अटके पड़े हुए हैं। हम उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते प्रभु के लिए। जो भी प्रभु हमसे मांगता है उसको प्रभु को देना नहीं चाहते। प्रभु इसके अलावा तो सब कुछ ले ले। बहुत सारे दृष्टांत थे। एक धनवान ने पूछा, प्रभु मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? प्रभु जानता था इसकी कमजोरी क्या है। जिसकी जो कमजोरी है प्रभु उससे वही मांगता है, क्योंकि मालूम है यदि इसने ये मुझे दे दिया तो ये सामर्थ्य बन जाएगा, ये ताकतवर बन जाएगा। क्योंकि इसने अपनी कमजोरी पर विजय पाली तो ये ताकतवर बन जाएगा। क्योंकि उसका एक कारण भी है, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं हम प्रभु को अपने आप में सामर्थ्य शक्ति प्रकट करने का अवसर देते हैं। पौलुस इसी बात को कहता है, जब जब मैं कमजोर होता हूं तेरी सामर्थ्य मुझे प्रकट होती है। यदि हम कमजोर हैं, उस पर विजय पाकर के हमने प्रभु के लिए कुछ सौंप दिया, उस कमजोरी को अपने जीवन से निकाल दिया, तो प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। क्योंकि मैंने इस बात को जाना है, मैंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी कमियों से, अपनी घटी से, मेरे जीवन की सबसे बड़ी बुराई जो अल्कोहल था, जो मेरे में एडिक्शन था, ड्रग्स में लेता था, बहुत सारी चीजें लेता था जिनके बिना मैं रह नहीं पाता था, मैंने कई बार छोड़ी, लेकिन बार बार मैं उनमें चला जाता था। कभी 6 महीने बाद, कभी साल भर बाद, कभी 9 महीने बाद। अंत में एक ही प्रार्थना की, प्रभु मैं कमजोर हो सकता हूं लेकिन तू कमजोर नहीं है। तेरी सामर्थ मुझ में काम करे। मैं दोबारा इस गंदगी में जाना नहीं चाहता हूं। 2006 के बाद 2021 आज हो गया, मैं उस गंदगी में गया नहीं हूं। कहने का मतलब यह नहीं है कि आज मैं स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र हूं। मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं प्रभु के लिए अर्पित करना चाहता हूं, या मैं उस पर विजय नहीं पा रहा हूं। हम सबके जीवन में है, लेकिन प्रभु चाहता है कि इस पाम संडे में जब उसकी योजना हमको मालूम है और वो बुला रहा है कि उस गधे के समान हम आ जाए, उसका मालिक उस गधे को छोड़ दे। हमारा मालिक जो शैतान बना हुआ है ना, संसार बना हुआ, हमारा अहम बना हुआ है, हमारा घमंड बना हुआ है, हमारी पूंजी बनी हुई है, वो हमारा मालिक बना हुआ है। उस मालिक को कहो तू रवाना हो। मैं प्रभु के लिए इस चीज को आज अर्पण करने जा रहा हूं। मैं आज प्रभु के लिए इस चीज को अर्पित करूंगा। यही है पाम संडे का अर्पण। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जयकार, आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने माता के गर्भ में रचने से पहले हम सब के लिए कुछ न कुछ योजना बना के रखी है, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब आपकी बुलाहट, आपकी आवाज़ जो बहुत धीमी और मीठी होती है पिता परमेश्वर, बहुत शीरीन होती है, जो हमको इन सांसारिक कानों से सुनाई नहीं देती है। होने दीजिए प्रभु जी, जब आप पुकारें तो शमूएल के समान हम कह सके, हाँ मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं तेरे लिए जाना चाहता हूँ। यशायाह के समान, जब मूसा के समान कह सके, हाँ मैं फरौन का राज्य छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा उस जंगल में इस प्रजा को लेकर के। हर एक उस दास की तरह पिता परमेश्वर हम हो जाएं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में कम करना कि हम सब जब आज आपके पवित्र मंदिर में बैठे हैं, आपकी आत्मा की आवाज़ को हमने सुना है, हम में से हर एक कुछ न कुछ आज आपको अर्पित करके जाए, एक ऐसी बात को अर्पित करके जाए जिसके द्वारा अभी तक हम प्रभु की महिमा नहीं कर पाए या प्रभु के नाम को ठट्ठों उड़ाया गया, उस बात को यहीं छोड़ के आज जाए पिता परमेश्वर। हर एक की सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। आगे की आराधना आपके सानिध्य में क्या चाहते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। ये विनती आपके बेटे हमारे मुंजी खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और अभी समय कि हम अपनी बेटे परमेश्वर को अर्पित करेंगे, उस समय कुआरी गीत गाएगी, क्या मैं दे सकता हूँ, क्या मैं ला सकता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया।
रिक्वेस्ट करूँगा पास से जोड़ने सब लोग जरूर अंतिम प्रार्थना में निवारण करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ईश्वर, इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी ईश्वर। प्रभु हम आपकी आराधना कर सके आज, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर। प्रभु सचमुच आपको हम देने के लिए हमेशा तत्पर रहें ईश्वर, न केवल अपने आप को अर्पण करें बल्कि हमारी चीज़ों को भी देते समय हम संतोष न करें ईश्वर। प्रभु हमारे बच्चों को हम आपकी सेवा में आगे बढ़ाएं ईश्वर। प्रभु सब कुछ आज हम सीखते हैं ईश्वर, जिस तरह से आपने हर एक जगह ये हमें मौका देते हैं मनुष्य जाति को कि हम आपके काम आ सकें, हम आपके लिए कितना हम दे सकते हैं, आप हमें परखते हैं। हम एग्ज़ाम में, हम परीक्षा में सफल हो और प्रभु आपको देते समय कभी भी संतोष नहीं करें। हमारे जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप प्रथम रहें ईश्वर, आपको हम पहला स्थान दें, तब जाकर हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है ईश्वर। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो चंदा इकट्ठा किया गया है, जो भेंट ली गई है, उसके लिए आपको प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भेंट को स्वीकार करें। मेरे प्रभु इस भेंट का हम सही उपयोग कर सकें, आपके नाम को हम बांटने में उसका यूज़ कर सकें ईश्वर। हर एक कलीसिया के मेंबर के लिए प्रार्थना करते हैं, जब वो आए इस चर्च के अंदर तो आशीषित होकर जाएं ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वरता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबके साथ और संसार के मुख्य विश्वासी जन के साथ और विशेषकर इस मंडली के हर एक छोटे बड़े सदस्य के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू।